नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे और आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स। देखिए, बजट आने में कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है। कल निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, 8वां बजट पेश करने वाली हैं। और इस बजट से आपको बता दें कि हर वर्ग को बहुत उम्मीदें हैं, चाहे वो आम आदमी हो, कारोबारी हो, चाहे फिर वो और तमाम बिजनेस करने वाले लोग हों। हर कोई चाहता है कि उनके वर्ग को एक अलग से सहूलियत दी जाए और उनके लिए कुछ छूट का ऐलान भी किया जाए। तो हमारे साथ इसी पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं और बात करेंगे कि इस बजट से वैसे तो सभी को उम्मीदें हैं, लेकिन बात कारोबारियों की कर लेते हैं। तमाम तरह के कारोबारी हैं और उनको इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की, इस पर एक नजर डालने की कोशिश कर लेते हैं। शैलेंद्र जी, सवाल सबसे पहला यही कि कारोबारियों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, वो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए इस बजट में क्या खास ला कर दे दे? देखिए, इसी बजट की बात नहीं है। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी बजट हो, हमारा जो कारोबारी तबका है जी। उन लोगों की दो तीन बड़ी कॉमन सी चाहत होती है उनकी। सबसे पहली चाहत ये होती है कि उन्हें टैक्सेशन में रिलीफ मिल जाए जी। अब आज जो व्यापारी वर्ग से थोड़ा जीएसटी से परेशान है, वो चाहते हैं कि जीएसटी को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। दूसरी चीज ये है कि जो छोटा व्यापारी वर्ग है वो चाहता है कि जैसे डेली यूज करने वाले खाने पीने की चीजें हैं उस पर जीएसटी को या तो हटा दिया जाए या फिर उसके स्लैब को बहुत डाउन कर दिया जाए। तो पहला एक्सपेक्टेशन ये है, इससे थोड़ी सी खरीदारी बढ़ेगी, उनको लगता है। दूसरी उनकी जो चिंता है वो टैक्सेशन के अलावा चिंता ये है कि टैक्सेशन के अलावा उनकी चाहत ये है कि वो चाहते हैं कि सरकार ऐसे मेजर्स ले जिससे बिजनेस करना उनका आसान हो जाए। जी। उनको बिजनेस में हर्डल नहीं चाहिए होता है उनको, जो मतलब कि प्रशासनिक हर्डल्स वगैरह जो आते हैं वो, या फिर एक बिजनेस का माहौल बनाने का जो की बात जो हम करते हैं उसमें वो चाहते हैं कि सरकार ऐसे स्टेप्स ले कि उनका बिजनेस आसान हो। और व्यापारियों की तीसरी, खास करके खुदरा व्यापारियों की बहुत बड़ी चिंता ऑनलाइन बिजनेस है। जी। उनको लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस का सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान उठाना पड़ा है तो खुदरा व्यापारियों को। चाहते हैं कि सरकार इसको रेगुलेट करे। वो चाहते हैं कि ऑनलाइन जो कारोबार है उस पर टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए ताकि ये बैलेंस कर सके। शैलेंद्र जी, देखिए, कई और भी शिकायतें हैं। जितना हमने देखा, जितना हमने सुना, कई कारोबारियों ने रिपोर्ट्स में ये कहा है कि जो 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए तक कम से कम किसी तरह का कोई टैक्स उन्हें ना भरना पड़े। साथ ही साथ अगर उनके और भी व्यापार हैं, एक व्यापार को छोड़कर अगर उनका दूसरा व्यापार है, रेंट का व्यापार है उनका, तो रेंट की इनकम पर किसी तरह का कोई टैक्स ना लिया जाए। किसी तरह का वो और कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने कहीं पर कोई निवेश किया हुआ है तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स ना लिया जाए। तो आखिर वो किस तरह से चाह रहे हैं कि उनसे टैक्स वसूला जाए? नहीं, वो सिर्फ अपने लिए इनकम टैक्स स्लैब में सुधार की बात नहीं कर रहे हैं जी। वो चाह रहे हैं कि जनरल भी हो जाए, क्योंकि उनको अगर इनकम टैक्स में राहत मिलेगी तो उनके पास भी पैसा बचेगा और एज वेल ग्राहक के पास भी पैसा बचेगा। ग्राहक के पास पैसा होगा तो खरीदारी ज्यादा होगी, बिजनेस ज्यादा होगा। इसलिए वो इन जनरल चाह रहे हैं कि भाई, ज्यादातर व्यापारियों का मत है, कई व्यापारियों से हमने सुना भी, उनका कहना है कि इनकम टैक्स स्लैब को कम से कम 10 लाख तक फ्री किया जाए। ठीक है, एक ये। दूसरा ये है कि वो चाहते हैं कि लोन की प्रक्रिया को थोड़ा सा और सरल सहज बनाया जाए। सरल सहज इन द सेंस कि उनका मानना है कि जो लोन एक देने की प्रक्रिया और थोड़ी आसान हो और ऊपर से उसमें ब्याज थोड़ा कम किया जाए। बिल्कुल। ताकि धंधा हमारा कम हो। बिल्कुल। और जी, इसी तरह से जैसे हर व्यापार का अपना कुछ कंपल्सन होता है, तो हर व्यापार के जो व्यापारी हैं वो कुछ अपने हिसाब से भी उम्मीदें रखते हैं जी। लेकिन ओवरऑल 3-4 चीजें हैं जिस पर व्यापारी वर्ग चाहता है कि उसको सरकार इस पर ध्यान दे जी। और उन्हें इसका फायदा मिले। बिल्कुल शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी कारोबारियों से जुड़ी हुई आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो देखिए, दर्शकों को हमने ये बताया कि जो कारोबारी हैं वो भी अपने लिए किसी न किसी तरीके से छूट चाहते हैं। आयकर स्लैब में छूट चाहते हैं, तमाम चीजों में छूट चाहते हैं। और देखने वाली बात होगी, क्योंकि कुछ ही घंटों का वक्त बचा है जब कल निर्मला सीतारमण बता देंगी कि किस वर्ग को क्या कुछ मिला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर।